हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस, जैसे कि मैं हर बार कुछ नया जानने की कोशिश ज़रूर करती हूँ इन वीडियोस में, तो ऐसे ही आज हमारा टॉपिक है एलर्जी के ऊपर। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आखिर एलर्जी है तो क्या है, देन उसे हम कैसे भगा सकते हैं और कौन कौन से टाइप्स की एलर्जी होती है। अभी इसमें भी हम एलर्जी का एक टाइप देखने वाले वो है डस्ट एलर्जी। यहाँ हम उसे डस्ट माइट्स एलर्जी भी कह सकते हैं। अब ये डस्ट माइट्स एलर्जी या फिर डस्ट एलर्जी है तो क्या है, मतलब क्या है कि धूल की वजह से जो हमें एलर्जी होती है उससे हम क्या कहते हैं, डस्ट एलर्जी कहते हैं। अभी डस्ट एलर्जी आखिर होती तो क्यों है, क्योंकि देखिए धूल की वजह से जो है कुछ डस्ट पार्टिकल्स जिसे हम कह सकते हैं, और हम अगर साइंस की भाषा में अगर बताएं या फिर वैज्ञानिक तरीके से अगर हम बताएं तो हम कह सकते हैं डस्ट माइट्स जिसे हम कहते हैं। मतलब कि एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, धूल में होता है, और उसके वजह से जो है ये जो धूल की जो एलर्जी है जिसे हम कहते हैं या फिर डस्ट एलर्जी जो है वो फिर स्प्रेड आउट होती है। तो अभी आपको पहले मैंने ये तो बता दिया कि डस्ट एलर्जी क्या है, कि धूल की वजह से जो भी कुछ एलर्जी होती है या फिर धूल में जो डस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो होने की वजह से जो एलर्जी होती है उसे हम डस्ट एलर्जी या फिर डस्ट माइट्स एलर्जी से हम कहते हैं। अब उसे डस्ट माइट्स एलर्जी इसकी वजह से कहते हैं क्योंकि डस्ट माइट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो उस धूल में या फिर डस्ट में जो वो प्रेजेंट होता है और उसकी प्रेजेंस में होता है या फिर उसी कारण जो है ये डस्ट एलर्जी इंसान को होती है। तो मैंने आपको पहले ये तो बता दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे कि हम कैसे जान सकते हैं या फिर ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते पहचान सकते हैं कि किसी इंसान को धूल की एलर्जी हुई है या फिर डस्ट की जो एलर्जी है वो हुई है। तो सबसे पहली बात कि अगर किसी इंसान को धूल की अगर एलर्जी हो जाए तो वो स्नीजिंग जो है वो करता है, मतलब क्या उसे छींक आती है, एंड कफिंग उसे होती है। कफिंग मतलब क्या कि वो उसे खांसी आती है उस इंसान को, एंड जिसे हम कहते हैं नोज रनिंग जिसे हम कहते हैं, सर्दी जो है वो भी उस इंसान को होती है, या फिर उसे सांस लेने में कुछ समय के लिए तकलीफ़ होती है, या फिर गले में जो है उसे तकलीफ़ होती है। ये इन लक्षणों से हम जान सकते हैं कि उस सामने वाले इंसान को जो है या फिर हमें जो है डस्ट एलर्जी हुई है, मतलब कि धूल की एलर्जी जो है वो हुई है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम वो आउट हो जाएंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, मतलब कि उन्हें ज़्यादा मात्रा में जो चांसेस है वो ज़्यादा है धूल के एलर्जी होने के, फिर डस्ट एलर्जी होने के। अभी उससे सबसे पहली बात कि जो अस्थमैटिक जो पेशेंट होते हैं, जिन्हें ऐसे लोग जिन्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है, उन्हें जो है ये जो एलर्जी है वो होने के चांसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। दैन अगर ऐसे अगर फैमिली में पहले से ही अगर कोई इंसान अगर रहा किसी इंसान के जिसे एलर्जी के प्रॉब्लम्स है, मतलब कि एलर्जी किसी इंसान को है, तो वो ही जो है जेनेटिक तरीके से जो है वो जो बीमारी है वो एलर्जी की वो आगे फॉरवर्ड हो सकती है। और मतलब क्या कि अगर पहले ही किसी अनुवंशिकता बीमारी जिसे हम कह सकते हैं वो भी उस फैमिली मेम्बर में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वे जो एलर्जी है डस्ट एलर्जी है वो ज़्यादा हो सकती है। दैन अगर किसी इंसान को पहले से ही धूल की वगैरह ज़्यादा आदत नहीं है तो उससे भी एलर्जी हो सकते हैं। दैन अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम अगर लूज़ है, इम्यूनिटी सिस्टम लूज़ मतलब क्या है कि उस इंसान की जो प्रतिकार शक्ति जो है वो कम है, उस इंसान को जो है वो धूल की एलर्जी हो सकती है। फिर अगर कोई इंसान पहले से बीमार अगर रहा तो उस इंसान को धूल की एलर्जी होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा करके यूनाइटेड स्टेट में तो कम से कम 20 लाख जो लोग हैं वो इस डस्ट एलर्जी से जो है वो अफेक्टेड है ज़्यादा करके। एवरेज रेशो अगर हम यूनाइटेड स्टेट में बता जाए तो वैसे भी इसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं जिसके जो
जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इस धूप की एलर्जी से बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात कि आपको टाइम टू टाइम जो है आपका जो आजू बाजू का एरिया जो है वो क्लीन रखना है, ताकि डस्ट माइट पार्टिकल जो है या डस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ ना हो जाए और ये डस्ट एलर्जी है जो है वो ज़्यादा ना हो। तो और आपका जो आजू बाजू का एरिया जो है वो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और तो और अगर आप डस्ट धूल वगैरह आप कुछ ठीक कर रहे होगे मतलब क्या, अगर आप घर की सफाई वगैरह कर रहे होगे, अभी दिवाली जो सीज़न होता है ये स्पेशली तो लेडीज़ के लिए या फिर घर साफ़ करने का ही सीज़न होता है। मतलब हम जो स्वीट्स वगैरह तो बनाते ही ये दिवाली के समय में, बट जो घर जो है वो ज़्यादा पूरी तरह से साफ़ करने का जिम्मा भी जो है ये हम अपने ऊपर ले लेते हैं दिवाली के सीज़न में। हाँ, उसमें छोटे बच्चे शामिल हम नहीं करते, लेकिन बड़े तो होते ही होते हैं। तो ऐसे वक्त भी जो है धूल की एलर्जी होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। और इसमें भी आप एक काम कर सकते हो कि अपने जो नोज़ के अंदर का जो एरिया है उसे कवर अप कर सकते हो विथ योर हैंकरचीफ या फिर सैनिटाइज़र, जो अगर कुछ हेल्दी तरीके से मास्क वगैरह अगर होगे तो जो है आप आपका जो मुंह है वो प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो, ढक सकते हो। मतलब इससे क्या होगा कि जो डस्ट पार्टिकल जो है वो मुंह से, मतलब क्या मुंह से अपना जो माउथ होता है उसके ज़रिए या फिर आपके नोज़ के ज़रिए जो है आपके बॉडी के अंदर नहीं पहुंचेगा। और तो और आपको जो डस्ट की जो एलर्जी है वो नहीं हो पाएगी, फिर आप अफेक्ट नहीं हो पाओगे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। दैन आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि टाइम टू टाइम जो है अगर आप कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे होगे तो भी उन्हें प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करना है और क्लीन करना है। और तो और आप एक काम कर सकते हो कि जो क्लोथ्स वगैरह जो यूज़ कर रहे होगे वो भी आपको टाइम जो है क्लीन करने ताकि जो है एलर्जी जो है डस्ट की ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हो। अभी इस वीडियो में मैंने आपको एलर्जी की बहुत सारी जानकारी दी है जिससे आप जो है धूल की एलर्जी से बच सकते हो। तो अगले वीडियो में कुछ ऑनलाइन कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग ब्राइटनिंग। हाँ, और अगली वीडियो में मैं कुछ ऑनलाइन कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए सब लोग को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, सबसे पहली बात। और मैं खुद ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि जो ये चैनल है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और वो सिर्फ आपकी वजह से। तो ऐसे ही साथ निभाते रहिए, वीडियो वॉचिंग करते रहिए, और सिर्फ वॉचिंग ही नहीं कीजिए, बल्कि अगर आपको लाइफ में इसका यूज़ कभी ना कभी तो होने वाला है, और अगर वो भी आपको अभी अगर हो रहा है तो भी उसे ज़रूर अप्लाई करिए। बिकॉज सच को तो इस वीडियोस का मोटिव ही यही है, तो कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प हो सके इन यूट्यूब के ज़रिए। और वो इसके लिए तो कहते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंसान जो है अपनी लाइफ बना भी सकता है और अपनी लाइफ जो बिगाड़ भी सकता है। तो थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो पे नए आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर फैमिली फ्रेंड्स, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब दी चैनल। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपके और भी कुछ नए टिप्स हो गए एलर्जी से रिलेटेड तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कौन सा टॉपिक अगर चाहिए होगा कि मेरी वीडियोज़ जो है ऐसे हेल्थ के टॉपिक के ऊपर मेंशन कीजिए मैम, तो या फिर दीदी आप कीजिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं अगले जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल हो जाए और वो टॉपिक डालूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।